नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम तुला राशि लगन की बात करेंगे। अक्टूबर कैसा रहेगा? ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इस अवधि में बुध का राशि परिवर्तन होगा 1 अक्टूबर को। उच्च के हो जाएंगे बुध, कुमार ग्रह। भाग्यस्थान का मालिक जब एक्साल्टेड हो, उच्च का हो, नो डाउट यह व्यय भाव में उच्च का होगा, परंतु जब भी भाग्येश दोस्तों सूत्र है अच्छी स्थिति में हो तो उस अवधि में, उस महीने आपका किस्मत साथ देती है और सूर्य का संग भी बना रहेगा। हालांकि बुध के साथ 18 अक्टूबर तक सूर्य इस बीच आपके लगन में आ जाएंगे तुला राशि में 18 अक्टूबर से। लाभ स्थान का मालिक लगन में आकर किस तरह की स्थितियां पैदा करता है 18 अक्टूबर से, इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि लाभेश का लगन में बैठना और शुक्र के साथ राशि परिवर्तन यह शुभ संकेत है। क्योंकि हालांकि सूर्य नीच राशि में होंगे, परंतु अगर शुक्र के साथ राशि परिवर्तन ना होता, क्योंकि शुक्र सूर्य की राशि में है, सूर्य शुक्र की राशि में रहेंगे 18 अक्टूबर से, तो बहुत बेहतर परिणाम और कौन से क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। क्योंकि बुध का संग भी रहेगा इस सूर्य के साथ और बुध भाग्यस्थान का मालिक 18 अक्टूबर से आपके लगन में आ जाएगा। यह भी उत्तम स्थिति रहेगी, बल्कि और भी बेहतर स्थिति रहेगी सभी जातकों के लिए। और मंगल देखिए आपके सप्तम भाव के मालिक, मैरिज के मालिक हैं, व्यापार व्यवसाय के मालिक हैं और एनर्जी स्फूर्ति के कारक हैं। लगन में बैठेंगे तो बहुत उत्तम स्थितियां बनने वाली हैं। राहु केतु 0 डिग्री पर इस अवधि में गोचर कर रहे हैं, तो मृत ग्रह को छेड़ना नहीं चाहिए और इनका कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव मैं नहीं देखता अब कहीं आपके ऊपर 1% भी नहीं है। शनि के गोचर की भी चर्चा करेंगे, गुरु के गोचर को भी जानेंगे। दोनों ही वक्री ग्रह, दोनों ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में हैं, इनके भी फलादेश के ऊपर टिप्पणी करते हैं। सबसे पहले बेहतर होगा हम लगन से शुरुआत करें, या बल्कि आपके लाभ स्थान से शुरू करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमते हुए चर्चा को शुरुआत करते हैं। शुक्र की बात करते हैं। आपके लग्नाधिपति 11वें भाव में 3 अक्टूबर से प्रवेश कर जाएंगे और सिंह राशि में होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। परंतु गुरु और शनि से दृष्ट होंगे। देखिए गुरु क्या है? गुरु दोस्तों जब भी कहीं पर अपनी दृष्टि डाल देते हैं, वहां पर शुभता ही शुभता होती है। मैं अक्सर बताता आया हूं, यहाँ पर शुक्र के साथ जब भी संबंध बनेगा गुरु का, तो याद रखिए धन के कारक हैं गुरु, लाभ के कारक हैं गुरु, तो धन की स्थिति, लाभ की स्थिति बेहतर होगी। और लग्नेश के ऊपर जब संबंध बन जाए और शनि की भी दृष्टि है, देखिए दोस्तों शनि तो आपके लिए योग कारक है, चतुर्थेश है, पंचमेश है। अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग शनि शुक्र का संबंध बना रहा है, दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर रहेगी। ये अकल्पनीय और बेहतरीन स्थितियां देने वाला है। आपको अचानक से प्रॉपर्टी के अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं। शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर होने वाली हैं। और बच्चों को लेकर कोई कौतूहल रहा है, कोई दिक्कतें रही हैं, कोई परेशानियां रही हैं, वह आप बहुत आसानी से उनको सुलझाने में सक्षम होंगे। क्योंकि शुक्र आप हैं, लग्नाधिपति हैं शुक्र, और शुक्र का संबंध शनि से हो तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों के वारे न्यारे, कोई विंडफॉल हो सकता है, लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। ऐसी स्थितियों में बड़ा लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। अक्टूबर का महीना धन की स्थिति के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि लगन में भी सूर्य बुध मंगल का अल्टीमेटली संबंध बन जाएगा और इनके ऊपर भी गुरु की दृष्टि होगी, सूर्य बुध मंगल के ऊपर। तो मैं बात कर रहा था शनि शुक्र के प्रभाव की। देखिए ये दो ग्रह कुंडली में किसी तरह से भी संबंध बना लें, तुला लगन की कुंडली हो दोस्तों, तो निश्चित तौर से वह व्यक्ति धनी होता है, संपत्तिवान होता है, नौकर चाकर, भवन बंगलों, वाहनों का सुख मिलता है और उसके पारिवारिक लाइफ के ऊपर भी
बहुत उत्तम प्रभाव छोड़ता है ये शनि शुक्र का संबंध, क्योंकि शनि आपके लिए शुभ हुआ करते हैं, इसलिए शुक्र के साथ संबंध बनना बेहतर है। और शुक्र हालांकि सूर्य की राशि में है, परंतु अगर शनि से दृष्ट ना होते तो कुछ और बात होती, यहाँ पर राजयोग इतना अच्छा ना हो पाता, परंतु ऐसा है नहीं। ये राजयोग आपको फलित होगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, पैरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, मानसिक सुख मिले, क्योंकि सुख भाव के मालिक हैं शनि और लग्नेश के साथ संबंध बना है। तो प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के जो कामकाज अभी तक अधूरे हैं या आपको आपकी चिंता का कारण बने हैं भाई, अभी आपको परेशानियां दे रहे थे, पेरेंटल प्रॉपर्टी हो या किसी तरह का पब्लिक डीलिंग का कामकाज हो, क्योंकि फोर्थ हाउस पब्लिक डीलिंग का भी है। तो पब्लिक में अगर आप कामकाज करते हैं तो भी आप सुखी रहेंगे, पब्लिक से भी धन मिलेगा और अचानक से धन मिलेगा। पंचम स्थान अचानक से धन भी दिला दिया करता है, जैसे कि बताया लॉटरी इत्यादि के योग भी बन जाते हैं, या कोई ना कोई विंडफॉल हो जाता है, कोई ना कोई अटका हुआ आपको लंबे समय से कोई धन आपका अटका हुआ है, कहीं फंस जाता है, बिजनेस में, व्यापार में, किसी रिश्तेदार के पास, वह धन भी आपके पास वापस आ सकता है। संतान की बात की, संतान को लेकर भी आप निश्चिंत रहेंगे। छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के इस महीने भी प्रबल योग बने हुए हैं दोस्तों। पंचमेश का लग्नेश के साथ संबंध हो तो प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए बहुत बेहतर समय है आपके लिए। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यह बहुत उत्तम समय है, और इवन मैरिज लाइफ के लिए, दाम्पत्य लाइफ के लिए भी समय उत्तम है, क्योंकि गुरु का प्रभाव भी शुक्र के ऊपर है। तो गुरु देखिए सप्तम भाव में बैठे हों तो सिंगल्स की मैरिज के प्रपोजल्स भी आते हैं, मैरिज के प्रबल योग बन जाते हैं इस महीने, विवाह आदि के योग बनते हैं। श्राद्ध पक्ष के बाद आप लोगों के घर में शहनाई बज सकती है। 15 तारीख तक श्राद्ध पक्ष रहेगा, पितृपक्ष रहेगा, उसके पश्चात आपके घरों में कोई ना कोई शुभ समाचार, मांगलिक कार्य हो, नए वस्त्र परचेज करें, नए आभूषण परचेज करें, नया वाहन परचेज करें, नया घर परचेज करें, आदि इत्यादि इस तरह के मांगलिक कार्य, क्योंकि 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का है। लग्नेश का यहाँ पर बैठना बहुत शुभ होता है, और सूर्य के साथ परिवर्तन भी हो जाएगा। 18 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में आ जाएंगे, और इसी तरह से सूर्य का नीच भंग भी हो जाता है दोस्तों। लग्नेश के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसका नीच भंग हो जाता है सूर्य का। और सूर्य का नीच भंग की बात तो हमने की। सूर्य है क्या? लाभ स्थान का मालिक है, शासन सत्ता का कारक है, सरकार का कारक है। तो अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, नेता राजनेता हैं, राजनीति में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है, कूद पड़िए। अगर आपको राजनीति में इंटरेस्ट है तो आपको अच्छा मौका मिलेगा। 18 अक्टूबर से सरकार से फायदा होगा, सरकारी कार्यों से फायदा होगा। सरकारी जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी पदोन्नति हो सकती है, कोई ना कोई आपको अवार्ड रिवार्ड तक मिल सकता है, आप नामांकित हो सकते हैं उच्च पद के लिए, ये बात निश्चित हो जाती है। सूर्य वैसे भी लगन में बैठे हों तो आपका तेज प्रभाव बढ़ाते हैं, आपका सर्कल बढ़ाते हैं, आपका रुतबा बढ़ाते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। और लग्नेश का 11वें भाव में बैठना आय के साधन बढ़ते हैं। शनि से संबंध होना तो ये निश्चित हो जाता है, दोनों अभिन्न मित्र हैं, शनि शुक्र दोनों का ये संबंध बहुत बेहतर है। सारी कुंडली में सारा महीना अगर हम बात करें, पूरा अक्टूबर का महीना जाने, तो शनि शुक्र का संबंध और गुरु की दृष्टि, 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु सप्तम भाव में राशि से हो तो योग कारक होते हैं। गुरु आपके लिए वैसे ही स्ट्रॉन्ग चले आ रहे हैं, क्योंकि वक्री है, चेष्टा बल बहुत बेहतर है गुरु का, और गुरु की दृष्टियां भी फिर उतनी ही स्ट्रॉन्ग काम करती हैं। शुक्र के ऊपर दृष्टि हो तो गुरु आपको धन लाभ देंगे। अगर आप किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट या टीचर हैं, शिक्षा जगत में कामकाज करते हैं, या फैशन इंडस्ट्री में हैं, कॉस्मेटिक्स का कामकाज करते हैं, कला के क्षेत्र में हैं, शुक्र के वारे न्यारे, या यूं कहें आपके वारे न्यारे, तो शुक्र भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम स्थिति में है, भौतिक सुख देने वाले। बुध सूर्य की बात कर ले, 12वें भाव में बुध सूर्य 18 तारीख तक रहेंगे, दोनों ही परिवर्तन कर जाएंगे फिर लगन में। 18 तारीख तक क्या हो सकता है, हमने पिछले वीडियो में कल परसों ही बात की ही बुध के राशि परिवर्तन को लेकर, ज्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करते।
उसका लिंक नीचे दिए देता हूं। देखिए बुध क्या है? बुध बुद्धि के कारक है। जब भी कोई बुद्धि का ग्रह उच्च का हो तो बुद्धि आपकी कुशाग्र रहेगी, निर्णय उत्तम रहेंगे। 12वां भाव विदेशों का है, हॉस्पिटल्स का है, असाइलम्स का है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करते हैं या मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो बहुत बेहतर समय है। अगर आप कोई प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं, छात्र हैं, मेडिकल क्षेत्र में उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं, क्योंकि बुद्धि कुशाग्र है। भाग्य आपका प्रबल है, भाग्य भाव के भी मालिक हैं बुध। विदेशी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती है, विदेश जाने के योग बनते, मल्टीनेशनल क्षेत्रों में, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको सफलता मिलती है। सूर्य का बुध का साथ हो जाना, तो सूर्य को भी यहाँ पर साथ मिल जाता है। 12वें भाव में सूर्य कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। बुध का साथ रहे तो यहाँ पर उच्च के बुध का साथ है तो सूर्य भी बेहतर स्थिति में है। हाँ, निवेश के लिए अच्छे मौके दिलाते हैं सूर्य, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक 12वें भाव में है। तो निवेश आपको विदेशों में करना है, अपने देश में निवेश नहीं करना। 17 अक्टूबर तक गौर कर लीजिए, अपने देश में निवेश नहीं करना। अपने देश में व्यापार करें, अपने स्टेट में व्यापार करें, अपने शहर में व्यापार कर रहे हैं तो आपको निवेश नहीं करना। कब तक? 17 अक्टूबर तक। उसके पश्चात आपके लिए धन की बरसात वाली बात। सूर्य लगन में, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन, तो सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ, हर क्षेत्र से। व्यापार के कारक बुध लगन में आ जाएंगे, भाग्य स्थान के मालिक हैं। और सूर्य क्या है? लाभ स्थान के मालिक हैं। और मंगल देखिए, मंगल आधे अधूरे सपने पूर्ण करने के लिए लगन में आ जाते हैं, क्योंकि मंगल धन भाव के मालिक है। जहां भी धन भाव का और कुटुंब का मालिक है मंगल, जाएगा वहां पर धन लेकर जाएगा। लगन में धन लेकर आ गया मंगल, समझिए। और लाभ स्थान के मालिक के साथ बैठ गया। आय के साधन बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मंगल और सूर्य की युति के कारण बुध भाग्य को चमकाएगा। किन किन को फायदा होगा? सूर्य से सरकारी क्षेत्रों से पिता को फायदा होगा, और बुध से कन्या संतान से फायदा, कन्या संतान, मामा पक्ष से भी फायदा। बुध बौद्धिक कार्य करने वालों को फायदा, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, खासकर मेडिकल क्षेत्र वाले व्यक्तियों को इस महीने खास लाभ होगा। अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स हैं, गाइड हैं, टीचर हैं, तो बेहतरीन समय, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है सूर्य बुध मंगल के ऊपर। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है तो बुध का लगन में बैठना बेहतरीन राजयोग है। कम्युनिकेशन से, संचार व्यवस्थाओं से, कॉमर्स से, वाणिज्य से, फाइनेंस के क्षेत्र से, मनी ट्रांसफर के क्षेत्र से, गोल्ड का बिजनेस करने वाले व्यापारियों के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव भाग्य स्थान के मालिक और लाभ स्थान के मालिक सूर्य बुध के ऊपर रहेगा। और मंगल तो देखिए सप्तम स्थान के मालिक, इसके ऊपर अभी आता हूं। मंगल के ऊपर पूर्ण चर्चा बहुत रोचक रहने वाली है। देखिए, मंगल लगन में हो तो बहुत बेहतर परिणाम देने वाले, क्योंकि बुध के साथ है, सूर्य के साथ है, गुरु से दृष्ट है। बात मंगल की ही कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मंगल धन भाव के मालिक है, जैसे कि बताया। धन का भाव का मालिक कहाँ बैठा है? जाकर लगन में बैठा है, तो भाई आपके पास धन आएगा। लाभ का मालिक सूर्य के साथ बैठा है तो आय के साधन बढ़ाएगा मंगल। मंगल की दृष्टि कहाँ है? फोर्थ दृष्टि फोर्थ हाउस के ऊपर है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से खास लाभ होगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग शनि शुक्र के कारण भी बन रहे हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, भूमि भवन से लाभ हो, लैंड का सेल परचेज खासकर करने वालों के लिए दिन क्या कहते हैं, वारे न्यारे होने वाले, दिनों में तरक्की करने वाले। मंगल होटल लाइन के भी कारक हैं, खाद्य पदार्थों के कारक हैं, फायर के कारक हैं। आग के से रिलेटेड कोई भी कामकाज करते हैं, फायर प्रोडक्ट्स हो सकती है, वेपन इंडस्ट्री हो सकती है। हाँ, मंगल आपको जोश देता है, एनर्जी देता है, और जोश के साथ बुध होश देता है। बहुत बेहतर योग है। लगन में भाग्य स्थान का मालिक बैठे तो भाग्य आपका 7वें आसमान पर रहेगा। घर बैठे बैठाए कोई आपका हाथ पकड़कर आपके रुके हुए कार्य संपन्न करवाने के मूड में रहेगा। खासकर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रिलेटेड या सरकारी मसलों में कोई भी अटके हुए हैं, कोर्ट कचहरी में अटके हुए हैं, कोई विपदा है, कोई संकट है, उसका शमन होता है, उसका हल निकल जाता है।
वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाती है, अच्छे वक्ता प्रवक्ता और बौद्धिक बल हाजिर जवाबी बुध के कारण मिलेगी। बुध लगन में वैसे ही आपको बता दें दिग्बली होते हैं। पहले भाव में दिग्बली बुध, या यूं कहें भाग्य दिग्बली हो गया। भाग्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई, भाग्य को साथ मिल गया सूर्य मित्र का, और भाग्य इतना प्रबल कि विदेश जाने के योग, विदेशी कामकाज में आपको सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए बेहतरीन समय, कंप्यूटर लैपटॉप इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कामकाज करने वालों के लिए बहुत बेहतरीन समय। संचार व्यवस्थाओं के साथ जो भी जुड़े हुए, जो ऑनलाइन कामकाज करते हैं, आजकल तो 90% कामकाज ऑनलाइन होते हैं, सेल परचेज भी ऑनलाइन होने लगा है, तो बेहतरीन है। बुध इनके कारक हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बुध वैसे ही अच्छी स्थिति में है, तो ये बुध तो आपके भाग्य को सातवें आसमान पर, जैसे कि बताया, बुलंदी पर पहुंचाने वाला है। गुरु का प्रभाव निश्चित तौर से, गुरु सप्तम भाव में योग कारक होते हैं, और ये ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है गुरु। इस अवधि में मंगल, बुध, सूर्य तीनों के ऊपर इसका प्रभाव, दृष्टि, कल्याणकारी दृष्टि आप लोगों को सफलता देती है, तरक्की देती है। आपका जो आउटलुक है जीवन के प्रति पॉजिटिव रहता है, सुखी रहते हैं, क्योंकि लग्नेश का संबंध सुखेश के साथ है। भाई, शनि आपके सुख भाव के मालिक हैं, तो आप सुखी रहेंगे, नौकर चाकरों का सुख मिलेगा, भौतिक सुख मिलेंगे, आराम मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। सभी ओर से सबसे बेस्ट आपकी राशि मुझे प्रतीत होती है ये तुला लगन और राशि वाले इस अवधि में बहुत तरक्की करने वाले हैं। अपनी नेगेटिविटी को छोड़िए, जस्ट अपॉर्चुनिटीज घर बैठे ही आएंगे, उसे एक्सेप्ट करिए। टेंशन छोड़िए, तनाव छोड़िए, अगर पीछे सफलता नहीं मिली, काम नहीं हो रहे, एवरीथिंग इज जस्ट एट राइट प्लेस एट दिस मोमेंट। गो अहेड, ऑल द बेस्ट। आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।